सो हे पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ राधिका रेलन। इस चैनल पे ना आप लोगों ने अब तक डिजिटल मार्केटिंग की वीडियोस देखी होंगी या फिर इंटरव्यूज़ देखे होंगे कि कहाँ कहाँ मेरे स्टूडेंट प्लेस्ड हैं या फिर क्या मेरी जर्नी रही या फिर कैसे बच्चों को मेरे कोर्स के बारे में लगा। सो दिस वीडियो इज़ नाउ ऑल अबाउट माई सेल्फ, लाइक हाउ आई स्टार्टेड दिस जर्नी, वट वॉज द मोटिवेशन बिहाइंड इट and how it all started. So let me take you directly to the February 2021. At that period of time I was like hell depressed, or you can say depressed is a wrong word, but मैं कुछ कर नहीं रही थी उस टाइम पे, and I was going through a very hard phase in my life. सो उस टाइम पे मैंने कुछ काम वाम करा नहीं, लेकिन मुझे उस टाइम पे भी एक प्रोजेक्ट मिला। मेरे को फेब में एक प्रोजेक्ट मैंने क्रैक करा फेब्रुअरी के टाइम पे जब लॉकडाउन लगा हुआ था, एंड तब मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। तब मैंने वो प्रॉपर सिंगल हैंडेडली अपना काम करा। फिर दोबारा आई गेस मार्च में लॉकडाउन लगा था, तो मार्च अप्रैल जून जुलाई ये 4 महीने थे, तब मुझे एक और प्रोजेक्ट मिला, एंड वो प्रोजेक्ट का अमाउंट काफ़ी अच्छा खासा था। वो भी मैंने खुद सिंगल हैंडेडली क्रैक किया। ये नहीं था कि मैं किसी को अप्रोच कर रही थी, लेकिन प्रोजेक्ट्स अपने आप मेरे पास आते जा रहे थे। यू कैन से कि उस टाइम पे मेरी दादी की ब्लेसिंग्स मेरे साथ थी कि अपने आप सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे थे। तो मैंने उन प्रोजेक्ट्स पे अच्छे तरीके से काम करना स्टार्ट करा। आफ्टरवर्ड्स इट वॉज लाइक कि जून जुलाई की ही बात है, मैंने एक रील डाली थी इंस्टाग्राम पे, स्टार्टिंग माई ओन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड आर अवेलेबल। तो वो रील डालने का कोई सोल पर्पस था नहीं। उस टाइम पे मैं कुछ दिन पहले ही सोच रही थी कि मुझे अपने खुद का कोर्स भी स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि मैंने काफ़ी बच्चों को पढ़ाया हुआ था ऑलरेडी पहले, एंड काफ़ी बच्चे मेरे पढ़ाने के स्टाइल से बहुत इम्प्रेस्ड भी थे, और मेरे पास काफ़ी क्वेरीज आ रही थी कि आप अपना कोर्स स्टार्ट करो। सो मैंने बिना कुछ सोचे समझे अपना कोर्स स्टार्ट करा, लेकिन मैंने एक मॉड्यूल बनाए थे, मैंने एक करिकुलम बनाया था, और किस हिसाब से मुझे काम करना है, क्या पैटर्न होना चाहिए, किस हिसाब से क्या चीज़ कैसे जानी चाहिए, सारी चीज़ें मैंने पहले पूरी अच्छे तरीके से तैयारी कर ली थी। और उससे भी पहले एक शॉर्ट स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। जब फरवरी की बात है, जब मैं कुछ भी नहीं कर रही थी ना, तब उस टाइम पे मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे बोला था कि तू ना कोर्स कर अच्छी जगह से, तू बहुत अच्छी जगह से पढ़, या फिर तू बहुत अच्छी जगह से नॉलेज ले। तो उस टाइम पे उसने मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प करी थी कि मुझे एक प्रॉपर अच्छी खासी नॉलेज मिले। मैंने बहुत सारे सेक्टर से नॉलेज उठाई, मैंने जितने प्रोजेक्ट्स मिले उन सब की नॉलेज को ग्रैब करके बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बनाए थे कि एग्जैक्टली हमारा अगर मैं बोलूँ कंपनी लेवल में या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कैसे होता है। क्योंकि अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग में सिर्फ थ्योरी पढ़ा दूँ और डिजिटल मार्केटिंग में मैं कुछ ऐसा पढ़ाने लग जाऊँ कि ये होगा और वो चीज़ होती नहीं होगी, तो वो एक्चुअली में वेस्ट ऑफ मनी था। तो मैंने एक्चुअल में बहुत कॉर्पोरेट लेवल पे एग्जैक्टली क्या चलता है, क्या पैटर्न है, बाहर के लोग किस हिसाब से पढ़ा रहे हैं, इंडिया के लोग किस हिसाब से पढ़ा रहे हैं, व्हाट वाज द डिफरेंस, एंड इंडिया में कितना करप्शन है इस डिजिटल मार्केटिंग सेक्टर के अंडर, इंस्टीट्यूट वाले क्या कराते हैं, उन सारी चीज़ों के ऊपर मैंने काम करा। और उसके बाद मैंने अपना एक पर्सनलाइज कोर्स लेके आई, जिसके अंदर मैंने अपने सेकेंड मंथ में ही एक चीज़ रखी थी कि मैं सेकेंड मंथ में इतना बच्चे को पढ़ा देती हूँ कि वो सेकेंड मंथ से प्रोजेक्ट लाने के लिए एलिजिबल हो जाता है। एंड मेरे फर्स्ट बैच के साथ हुआ भी ऐसे, कई बच्चे सेकेंड मंथ में प्रोजेक्ट लेके आए, कई बच्चे थर्ड मंथ में लेके आए, कई बच्चे फोर्थ मंथ में लेके आए। सो अगर मैं आपको बताऊँ, मेरा पहला बैच स्टार्ट हुआ था सिर्फ 4 बच्चों के साथ, एंड वो 4 बच्चे भी कैसे आए थे, मैंने एक रील डाली ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम पे। तो एक रील देख के मेरा सबसे पहला स्टूडेंट आया जय, जो मेरे से घर पे भी मिलने आया था। सेकंड भी क्या, बहुत पुरानी लगा लो स्टूडेंट, सुमन वर्मा थी, जिनको मैंने डेली टास्क देती रहती थी। उस टाइम में मेरा कोर्स करने का कुछ भी वो नहीं था कि मैं कोर्स बनाऊंगी या फिर पढ़ाऊंगी। तो उस टाइम पे मैं उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाती थी। मैंने कहा था कि यार मेरे को पढ़ाना नहीं है, आपने जितना सीखना है आप सीख लो। तो मैं उनको डेली के टास्क देती थी। तो वो मेरे इस कोर्स से इतने इम्प्रेस्ड हो गई कि उन्होंने ये कोर्स ज्वाइन करा, सुमन वर्मा ने। सुमन वर्मा की एज 37 है, वो हाउस वाइफ थी उस टाइम पे, और उसके बाद इस टाइम पे वो इतना अच्छा अर्न करी है, टचवुड। फिर जय आया, उसके बाद खुशी जगलन आई, सोहिल सचदेवा आया। सोहिल सचदेवा मेरे स्कूल के मतलब कैंटीन वाली आंटी का बेटा है। मैं आंटी से इतनी कनेक्टेड थी ना, तो सोहिल जब आया आई वाज लाइक ये पता नहीं करेगा नहीं करेगा। एक तो मेरा सीनियर था वो, तो उस टाइम पे इट वाज लाइक कि ऐसे अपने सीनियर को पढ़ाना वाज लाइक अ बिग थिंग फॉर मी, क्योंकि हम ये चीज़ थोड़ी होती है एक्चुअल में। फिर खुशी आई, खुशी के साथ ये चीज़ था, खुशी 18 साल की थी।
तो खुशी बिल्कुल एक न्यू वर्ल्ड में एंटर हुई थी। और खुशी एक तरीके से एक जैसे एक चाइल्ड आता है ना, लाइक बहुत इनोसेंट चाइल्ड आता है, उस हिसाब से आई थी इस कोर्स के अंदर। और अगर मैं आपको बात बताऊं, जय और खुशी दोनों को जोमेटो स्विगी यूज़ करना भी नहीं आता था, तो मैंने दोनों को जोमेटो स्विगी यूज़ करना सिखाया। उनको ना मैंने बहुत छोटी से छोटी चीज़ें सिखाई है, बहुत प्यार प्यार से, कि अच्छा आप इस तरीके से। उन दोनों की पर्सनालिटी पे ध्यान दिया गया, क्योंकि दोनों ही बहुत बहुत ही यंग थे इस कोर्स के लिए, और बहुत पोलाइट और बहुत इनोसेंट थे। जय डेमला एक ऐसा स्टूडेंट था जो इतने प्यार से बोलता था, इतने धीरे आवाज़ से बोलता था, और इस कोर्स के एंड तक ना वो थोड़ा बोल्ड बना, एंड लाइक आई एम वेरी हैप्पी। और उसने अपने कॉलेज में बच्चों को पढ़ाया। अगर मैं आपको एक एक बच्चे की जर्नी बताऊं तो किस हिसाब से मैंने क्या काम किया था, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सुमन वर्मा से। सुमन वर्मा इज़ माई पर्सनल फेवरेट। ये कोई बायसनेस नहीं है, बट इट वॉज लाइक इट्स अ मदरली कनेक्शन टूवर्ड्स हर कि वो इतनी बड़ी भी हैं मेरे से, और मैं उनसे सारी एडवाइस के लिए भी कई बार बात कर लेती हूँ, और वो भी मुझे एडवाइस दे रही होती है। एंड देयर इज़ नो ग्रीडीनेस इन बिटवीन अस, कि हमें एक दूसरे से कोई लालच है तो हम एक दूसरे का काम करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स ऑल प्योर लव, जो हम सब बच्चों को आपस में एक दूसरे के लिए है। सुमन वर्मा की प्रोफाइल पे हमने वर्क करना स्टार्ट करा। सुमन के साथ एक चीज़ अच्छी थी, हम जो भी मॉड्यूल पढ़ते थे, चाहे हमने ईमेल मार्केटिंग का पढ़ा, चाहे हमने वेबसाइट का पढ़ा, चाहे हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग का पढ़ा, चाहे हमने एसईओ का पढ़ा, चाहे हमने ई-कॉमर्स का पढ़ा, जिस टाइम हम जो मॉड्यूल पढ़ रहे होते थे, बाय द गॉड ग्रेस उसके पास वही प्रोजेक्ट आ जाता था। उसके पास खुद से प्रोजेक्ट्स भी आते थे, एंड वो मार्केट प्लेस में बैठी भी हुई थी पहले से, तो उनके पास ऑटोमेटिकली आते ही थे। तो उनको भी प्रोजेक्ट की कभी कमी नहीं हुई, उन्होंने इस चीज़ पे काम करना स्टार्ट करा। मैं उनको ना हमेशा बोलती थी, आप बड़े लकी हो, हम जो भी मॉड्यूल पढ़ते हैं ना, आपके पास वही प्रोजेक्ट आ जाता है। तो सुमन के साथ मेरी बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, और अभी भी है, टच वर्ड। उसके बाद मैं आपको लेके जाती हूँ अपने सेकंड स्टूडेंट पे, सोहिल सचदेवा पे। सोहिल जब आया था ना यहाँ पे, मुझे ना बड़ा अकड़ू टाइप लगता था, कि अगर वो देख रहा होगा ये वीडियो, कि ठीक है कर लेंगे, हो जाएगा। मुझे लगता था इसको किसी ने ना पीट के इस कोर्स में बिठाया था। एक दिन मैंने पूछ लिया था कि तू ज़बरदस्ती कर रहा है क्या ये कोर्स, तो उसने कहा था नहीं मैं नहीं कर रहा ज़बरदस्ती कोर्स। अनएक्सपेक्टेडली भी नहीं, मतलब उसने इतना अच्छा काम करा इस कोर्स के अंदर। उसको सबसे पहले इंटरनेशनल क्लाइंट मिला। इस टाइम पे वो अपना ऑफिस में भी है, वो काम भी कर रहा है, बहुत ऐश वाली लाइफ जी रहा है। उसकी ऑफिस में उसके लिए चाय भी आती है, फ्रूट्स भी आता है, खाना भी आता है, एंड काफ़ी अच्छे तरीके से वो सेटल्ड है। मतलब कोई कमी नहीं है उसके पास, बहुत अच्छे तरीके से सेटल्ड है वो। और वो मेरी कैंटीन वाली आंटी का बेटा तो है ही, तो आंटी से तो मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। आंटी इस टाइम पे इतनी ज़्यादा खुश है अपने बेटे को लेके, तो इट वॉज लाइक कि ये चीज़ एक्चुअल में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो सोहिल इस टाइम पे बहुत अच्छा कर रहा है, जिसके मुझे लगता था कि उसको ज़बरदस्ती कोर्स में डाला गया, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपनी मनमर्जी से आया था, और इस टाइम पे वो सबसे अच्छा वो कर रहा है। उसके बाद हम आते हैं अपने थर्ड स्टूडेंट पे, सॉरी, खुशी जगलन पे। खुशी जगलन आई थी 18 साल की यहाँ पे, शायद उसका 18th बर्थडे आने ही वाला था। 17 साल में वो इस कोर्स में आई थी। तो फिर मैंने उसे स्टार्टिंग में ना, मेरी आदत है कि लोगों का बैकग्राउंड पूछने की, उनकी एज क्या है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, ताकि मुझे ना थोड़ी एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि किस पे मुझे कितना फोकस करना है। तो खुशी बहुत ना इनोसेंट सी थी, उसको ना जोमेटो यूज़ करना था, ना स्विगी यूज़ करना था, ना वो इंस्टा पे थी, ना वो फेसबुक पे थी, ना उसको फ़ोन अच्छे तरीके से यूज़ करना आता था। तो उस पर मैंने ना अपना बहुत ज़्यादा टाइम दिया था, कि उसको मैंने पूरा एक ABCD सिखाते हैं ना जिस हिसाब से बच्चे को, उसको उस तरीके से सिखाया गया था। उसको यूट्यूब का ना बहुत ज़्यादा शौक था, उसको डांस करने का बहुत ज़्यादा शौक था। तो मैंने कहा था कि अगर आपको शौक है ना, तो हम इसको आपके एक पैशन में चेंज कर सकते हैं, एक मनी मेकिंग पैशन में चेंज कर सकते हैं। तो हमने उसका यूट्यूब चैनल बनवाया था। यूट्यूब चैनल में उसके 2000 सब्सक्राइबर्स भी एक दिन, मतलब ये लगा लो 1 महीने में क्रॉस हो गए थे। उसकी कहीं कहीं वीडियो पे मिलियन व्यूज़ भी आ रखे हैं, और उसी लड़की का सबसे पहले एडसेंस अप्रूव हुआ। उसके बाद उसकी किस्मत इतनी अच्छी है कि उसको यहाँ के प्रोजेक्ट्स भी मिले, एंड इतने अच्छा उसने काम करा है प्रोजेक्ट्स पे, यूट्यूब पर। अभी भी उसकी सबसे अच्छी चीज़ है कि वो कंसिस्टेंट बहुत है। एंड इवन तो उसकी मम्मा से भी मैं बात करती थी, मैं उसकी मम्मा को बोलती रहती थी आप ना इसको प्रोजेक्ट के लिए लेके जाओ, आप इसको यहाँ लेके जाओ। तो उसकी मम्मा ने उसका सबसे ज़्यादा साथ दिया। उसके पेरेंट्स उसके लिए बहुत सपोर्टिव है। आज के टाइम पे सपोर्टिव पेरेंट्स होना इज़ लाइक बहुत बड़ी चीज़। बहुत इनोसेंट आई थी, और आज के टाइम पे एक बहुत मेच्योर लड़की है वो। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है उसके लिए। ऑल दी बेस्ट एवरीवन फॉर द फ्यूचर, ये जो भी इस कोर्स में आए थे। फोर्थ जय डेमला के बारे में बात करती हूँ। तो जय भाई साहब बोलती हूँ मैं उसको। जय भाई साहब जी जब इस कोर्स में आए थे ना, बहुत धीरे बोलते थे, बड़े प्यार तरीके से बोलते थे। मेरे को ना ऐसा लगता था कि यार ये तो बड़े आराम से बोला, बहुत पोलाइट उसकी आवाज़ थी। तो दीदी कर लूँगा, ये हो जाएगा, इस तरीके से बोलता था।
लेकिन धीरे धीरे इस कोर्स में वो इतना मैच्योर हुआ, लास्ट में वो एक बोल्ड पर्सन बन के निकला है। वो उसने अपने कॉलेज में MBA के बच्चों को, वो खुद BBA कर रहा है, उसने MBA के बच्चों को डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस भी दी, और ये बहुत बड़ी चीज़ है इस टाइम पे। वो पढ़ाई पे भी ध्यान दे रहा है, उसकी स्किल पे भी ध्यान है, और उसकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी इंप्रूव हुई है ना, टच वुड, हैट्स ऑफ टू यू जय डेमला जी। तो इन 4 बच्चों की स्टोरी ना इतनी अच्छी निकली कि इसमें से अगर मैं आपको बताऊँ, चारों के चारों बहुत अच्छे तरीके से वेल सेटल्ड है। और इन 4 बच्चों पे मेरे 6 महीने से ऑफकोर्स ज़्यादा ही महीने गए हैं, 6 महीने का कोर्स था। तो अगर मैं आपको बोलती हूँ, बीच में बारिशों का सीज़न आ गया था, तो वो यहाँ आ नहीं पाते थे, और ऑफलाइन मतलब उन्हें ऑनलाइन क्लास लेने में वो इंटरेस्टेड नहीं थे, उन्हें ऑफलाइन ही लेनी थी। तो वो क्या कहते हैं, 1 महीना हमारा मिस हुआ था ऑफकोर्स, 7-8 महीने में हमें लगा था इस कोर्स पूरे करने में, एंड सारे बहुत सेटिस्फाइड थे। इसी के बीच ही अगर मैं आपको एक स्टोरी बताऊं, तो इसकी स्टोरी ये थी कि बीच में ना मेरे आई का ऑपरेशन हुआ था। लास्ट आई गेस 7th मंथ में मेरा आंखों का ऑपरेशन होना था। तो उस टाइम पे ना आई वाज हेल नर्वस कि यार इनका कोर्स कैसे होगा, अगर इनके तो अब जॉब का टाइम है, अगर इनको कोई इशू ना आ जाए, इनके प्रोजेक्ट्स में कोई दिक्कत ना आ जाए। तो आपस में चारों ने इतना अच्छा कोऑर्डिनेट करा था ना, तो खुशी का बहुत डर रहता था। खुशी को ना बिल्कुल आदत ही मेरी होती थी, जैसे इस चेयर पे मैं बैठी हूँ तो बिल्कुल मेरे साथ वाली चेयर पे आके बैठती थी कि जब उसका प्रोजेक्ट आया था कि आप कर दो, ये कर दो, वो कर दो, क्योंकि नया प्रोजेक्ट होता है, बच्चा घबराता है। तो आई टोटली अंडरस्टैंड, मैंने हर बच्चे की मैं हमेशा हेल्प करती हूँ उसके पहले प्रोजेक्ट में, ताकि वो कोई भी जो मिस्टेक्स मैंने करी हैं वो मिस्टेक्स वो ना करें। तो उस टाइम पे चारों ने इतनी अच्छी कोऑर्डिनेशन बनाई आपस में। और जब मैं अपनी आंखों के ऑपरेशन के लिए नेक्स्ट डे जाना था मैंने, तो आई गेस मेरा ऑपरेशन 14th को था, तो 13th को ये सारे बच्चे आए थे। तो मेरे लिए सुमन और ऋतु चॉकलेट लेके आए थे कि ऑल द बेस्ट दी फॉर योर ऑपरेशन। ऋतु सुमन की सिस्टर थी, तो मैं चॉकलेट खा के एक्चुअली में अपने ऑपरेशन के लिए गई थी। और जब मेरा ऑपरेशन हुआ, मैं गाड़ी में बैठी, मम्मा के फ़ोन पे सुमन का फ़ोन आता कि दी का ऑपरेशन अच्छा हो गया। तो मैंने बात करी थी कि हाँ हो गया, क्योंकि उस टाइम पे ना मैं बिल्कुल भी लाइट लगती थी मेरी आंखों में, तो मुझे दर्द होता था, तो मैं सिर्फ फ़ोन यहाँ कान पे लगा के सुन सकती थी। तो उस टाइम पे भी ये लोग इतने वरिड थे। जब मेरे आंखों का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, आफ्टर 14 डेज मैंने इन लोगों को यहाँ बुलाया कि आप लोग आ जाओ, हम अपने कोर्स को करते हैं। तो इन लोगों ने सबसे पहले दिन तो एक पार्टी करी थी, इन्होंने छोले भटूरे लस्सी लेके पार्टी करी कि मेरी आंखों का ऑपरेशन बहुत अच्छा हो गया, सक्सेसफुल हो गया। ये लोग मेरे से भी ज़्यादा टेंशन में थे कि सब सही है नहीं है। और आज के टाइम पर भी सबसे पहले इन लोगों को होता, आपने आंवला खाया, आपकी आंखें ठीक है, आपकी ये ठीक है, इस चीज़ का एक्चुअल में ध्यान रखते हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी रही थी इस चीज़ में कि बहुत केयरिंग भी थी, और 6 महीने में कनेक्शन जुड़ जाता है हर बच्चे के साथ, एक पर्सनल लेवल पर जुड़ जाता है। क्योंकि मैं अपने एक मेरा बिलीव है, मैं अपने कोर्स में 7 से 8 बच्चे एक टाइम पे नहीं लेती, ताकि मैं 7-8 पे ही कंसंट्रेट कर पाऊँ। मुझे बच्चों का लालच नहीं है कि मैं 15 बच्चे रूम में बिठा के रख दूँ और मैं किसी पर ध्यान ना दे पाऊँ। तो 7-8 बच्चे थे, मतलब ये 4 बच्चे भी थे, तो बहुत ज़्यादा था मेरे लिए। तो इन सब की मैंने सर्टिफिकेट सेरेमनी करी। खुशी की मदर भी आई थी उस दिन, सबको हमने सर्टिफिकेट दिए थे, सबका हमने यहाँ पे बर्थडे भी सेलिब्रेट करा है। सबको हमने मतलब एक फैमिली की तरह हम रहें, ऑलवेज हम लोग फैमिली की तरह ही रहेंगे। अगर कोई भी कभी किसी को भी डाउट होता तो आपस में बात करते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है हमारे इस कोर्स में। उसके बाद अगर मैं आप लोगों को बात करूँ कि अगर इस जर्नी में सबसे ज़्यादा मेरा साथ किसने दिया, इट ऑल बिकॉज ऑफ वन एडवाइस या फिर वन डंडा बाय माई बेस्ट फ्रेंड कि तू कर, कुछ करना नहीं है, ये नहीं करना, अच्छी जगह से पढ़, ये कर, वो कर, बाहर से कोर्स ले, कुछ अच्छी एक्सपर्ट नॉलेज ले, कॉर्पोरेट लेवल की चीज़ देख, बाहर ये होता है, आप ये कर रहे हो, ये सारी चीज़ें। बिकॉज अगर आपके पास एक सपोर्ट होता है तो आप बहुत बहुत आगे चले जाते हो। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिम आई एम सिटिंग हेयर टुडे, आई एम सिटिंग हेयर विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़। मेरे पास आज मैक का लैपटॉप है, तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिम। अगर मैं इस फ़ोन में वीडियो बना रही हूँ तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिम। इफ़ आई एम ओनिंग दिस वॉच, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिम। बिकॉज अगर एक मोटिवेशन नहीं होती या फिर अगर एक सही ट्रैक नहीं मिलता, तो इट्स ऑल अबाउट कि कुछ भी सक्सेसफुल नहीं बन पाता। इवन दो हर स्टूडेंट पे किस हिसाब से फोकस करना है, किस हिसाब से पढ़ाना चाहिए, किस हिसाब से किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इवन इन प्रोजेक्ट्स he told me about each and everything कि आपको किस हिसाब से काम करना चाहिए। एंड सेकेंड एंड फॉरमोस्ट थिंग जो मैं कभी भी उसको मुझे शायद किसी नंबर पे भी रखने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई दादी, मेरी दादी की वजह से। बिकॉज इट्स हर ड्रीम टू
टू सी मी एट सम प्लेस जहाँ पे मैं बहुत सेटल्ड हूँ, मैं वहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ के बाद ही ये सारी जर्नी मेरी स्टार्ट हुई है, उससे पहले मेरी ये जर्नी स्टार्ट नहीं हुई। उनको तो शायद अब पता भी नहीं होगा कि मैं एक्चुअल में एक अच्छी जगह कर रही हूँ। एंड उनकी डेथ के बाद ही मुझे प्रोजेक्ट्स मिले थे, उनकी डेथ के बाद ही मुझे काफ़ी अच्छे अमाउंट के प्रोजेक्ट्स मिले थे, बच्चे आए थे। आई फील लाइक कि उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से मेरे पास बहुत सारा काम आया है। एंड अगर मैं अपनी इस जर्नी की बात करूँ तो देर इज़ अ लॉट ऑफ लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन दिस जर्नी, बिकॉज यू फील लाइक आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि बच्चे सही से पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, उनका क्या रिस्पॉन्स रहेगा, क्या उनके पैसे तो वेस्ट नहीं हो गए। लेकिन किसी का पैसा वेस्ट नहीं हुआ, किसी को ऐसा नहीं लगा आज तक उनका पैसा वेस्ट हो। एक्चुअल में उन्होंने मेरी खुद से ही प्रमोशन करी है, उनको इतना अच्छा कोर्स लगा कि आज तक सब लोग बात करते हैं। किसी भी में मैंने ये नहीं देखा, अगर किसी में मैंने सबको बोल रखा था कि अगर आपको लगता है इस कोर्स में कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत है, कुछ भी आप सजेशन देना चाहते हो तो आप मुझे टाइम टू टाइम दे सकते हो। इवन तो मैं खुद जो सोहेल इस टाइम पे कॉर्पोरेट सेक्टर में, उससे खुद मैं मैसेज करके पूछती हूँ सोहेल कुछ नया तो नहीं हो रहा वहाँ पे, अगर कुछ हो रहा है तो आप हमें सजेशन ज़रूर देना ताकि हम इस कोर्स में इंक्लूड करते रहें। बिकॉज मेरे को यहाँ पे कुछ भी पुराने पैटर्न्स पे नहीं पढ़ाना। डिजिटल मार्केटिंग इज़ अ फील्ड जहाँ पर डेली कुछ ना कुछ अपडेट होता रहता है। सो इट्स ऑल स्टार्टेड कि मैं डेली कुछ ना कुछ इस फील्ड में पढ़ती हूँ, अपडेट करती रहती हूँ। ये 4 बच्चे हैं, उसके बाद इस टाइम पे इस करंट पीरियड पे मैं सेकंड बैच के साथ चल रही हूँ। मेरा सेकंड बैच भी अच्छा कर रहा है, उसके बाद 3rd, 4th, 5th बैच जैसे आते जाएंगे मैं उन सबकी स्टोरी शेयर करती रहूँगी। एंड अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो आप लोगों को कोई भी मार्केटिंग इंस्टीट्यूट देखते टाइम आपको क्या चीज़ें कंसीडर करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं अपनी बात करूँ, इन माय कोर्स देयर इज़ नो प्रोग्राम लाइक एफिलिएट मार्केटिंग। लाइक आप एक बच्चा लेके आओ आपको 10,000 कमीशन, आप एक बच्चा लेके आओ आपको 5,000 कमीशन, ये मेरे कोर्स में नहीं है। आई फील लाइक कि जिस बच्चे ने आना होगा वो खुद आएगा, और मैं किसी की पॉकेट फिल नहीं करना चाहती कि आप किसी को मेरा कोर्स रिकमेंड करो। अगर लोगों को अपना फ्यूचर बनाना होगा, उनको क्वालिटी के लिए पढ़ना आना होगा, दे कैन डायरेक्टली कम टू माई प्लेस। एंड इट्स ऑल, अगर मैं आपको बताऊं, इट्स ऑल सेल्फ मेड जर्नी। I will not give any credit to anyone except my best friend and my dadi and my family members regarding this journey, because I हर चीज़ मैंने खुद से करी, हर चीज़ के बारे में मैंने खुद से पढ़ा, हर चीज़ के बारे में मैंने उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करके एक कोर्स बनाया। इन दिस फील्ड मैनी इंस्टीट्यूट एंड मैनी सेंटर्स आर देयर, दे आर एक्सप्लॉइटिंग देयर किड्स लाइक एट द फुल लेवल। सो आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों को एक्सप्लॉइट करना चाहिए या फिर आप लोगों को खुद से एक्सप्लॉइट होना चाहिए इन दिस एफिलिएट काइंड ऑफ थिंग। So I feel like if you are ready, or if you want to build your career up in digital marketing, choose your mentor wisely, because when you choose your mentor, you are choosing your career, you are choosing your path, you are choosing your future, and you are आप अपने फ्यूचर को एक रिस्क पे लगाते हो, अपने फ्यूचर पे एक बेट करते हो कि व्हाट अबाउट दिस कोर्स कहीं। इस कोर्स के बाद, इस पहले बैच के बाद मैंने बाहर अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगाया था डिजिटल मार्केटिंग का, इफ़ डिजिटल मार्केटिंग इज़ फ्यूचर देन हेलो फ्रॉम टुमारो। सो इट्स अ वार्म टैग लाइन कि अगर डिजिटल मार्केटिंग फ्यूचर है तो हाय वेलकम है आप लोगों का इस कोर्स के अंदर। तो मेरी, अगर मैं आपको बताऊं, मैंने कोई ट्रेडिशनल मार्केटिंग पे इतना इन्वेस्ट नहीं करा, मैंने कोई डिजिटल मार्केटिंग पे इतना इन्वेस्ट नहीं करा। मैंने इन्वेस्ट करा तो अपनी कंसिस्टेंसी पे, अपनी वैल्यू पे, अपनी नॉलेज पे, एंड उसी नॉलेज से आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे बैठी हुई हूँ कि मैं I'm speaking in front of you, I'm speaking in front of my student, people are believing me, people are trusting in me, I'm getting daily some sort of queries कि आपने इतने बच्चों को यहाँ करा। मेरे बैच में हर बच्चे को इंटरनेशनल क्लाइंट मिला, हर बच्चे को नहीं, मतलब इस बैच में एक को इंटरनेशनल क्लाइंट मिला, एक कैट से अप्रूव हुआ, एक ने इतने सारे क्लाइंट्स लिए, एक अपने कॉलेज में ही अलग से स्टैंड आउट हुआ। तो ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है इस चीज़ के बारे में, और मैंने इन सबके इंटरव्यूज़ डाल रखे हैं। इन फ्यूचर सबके इंटरव्यूज़ डेली इस चैनल पे अपडेट होते रहेंगे। सो इट्स ऑल अबाउट कि इफ़ यू वांट टू ग्रो योर करियर इन डिजिटल मार्केटिंग ना, यू शुड पहले खुद से पढ़ो और उसके बाद एक राइट मेंटोर सेलेक्ट करो। और अगर मैं आगे की जर्नी के बारे में बात करूं तो अब जो मेरा सेकंड बैच चल रहा है तो उसकी भी सक्सेस स्टोरीज आप लोगों को बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेगी, जैसे वो एक बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे। रेस्ट, अगर आप मेरा ब्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, राधिका रेनन ब्लॉग्स, जहाँ पे मैं डेली ब्लॉग करती हूँ। और यहाँ पे मैं कुछ लोगों को और थैंक यू बोलना चाहूँगी, जैसे कि काफ़ी बच्चे हैं इस चैनल पर। जैसे मैं कोई वीडियो डालती हूँ, एक रिया नाम की लड़की है, रिया पहुजा नाम की,
कोई भी वीडियो डालती हूँ, चाहे वो व्लॉगिंग वीडियो, चाहे वो रील वीडियो, वो सबसे पहले अपने स्टेटस में डालती है। मेरी पूजा चाची, जिसने मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स होते मुझे कॉल किया था कि देख सब्सक्राइबर्स हो गए, चेक कर, तो उनका एक कांस्टेंट सपोर्ट था। उन्होंने मेरी पहली वर्कशॉप कराई थी GVM ITM में, तो जहाँ से मुझे बच्चे भी मिले थे और जहाँ से मुझे एक बच्चों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था कि वो मैम मैम कह के मेरे से प्यार से बात करते हैं। वैसे तो मोस्टली मुझे बच्चे दीदी ही बोलते हैं, और इट्स लाइक फ्रेंडली वाली चीज़ लगती है मुझे कि हाँ ठीक है। और उसके बाद क्या कहते हैं, अगर मैं इसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट दूंगी तो मैं आप लोगों को बार बार बोल चुकी है, एक मेरे बेस्ट फ्रेंड को ही दूंगी, बिकॉज ये उसी का आइडिया था कि इस कोर्स को बना, इस कोर्स को लॉन्च कर, इस कोर्स को अच्छे तरीके से कर तो बहुत अच्छा कर सकती है। एंड आई गेस ही विल बी मोर प्राउड ऑफ मी वाइल वॉचिंग दिस वीडियो। एंड उसके बाद मेरी दादी की ब्लेसिंग तो हमेशा मेरे साथ है ही, और ये मेरी जितनी भी मेरी सक्सेस स्टोरीज हैं या फिर मैं जितना भी अपनी लाइफ में अचीव करते जा रही हूँ, एवरीथिंग इज़ डेडिकेटेड टू माई ग्रैंड मदर ओनली। एंड लेट्स मीट यू इन अनदर वीडियो एंड विल टेल यू अबाउट द डिटेलिंग। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना है, फिर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन का आंसर देने का ज़रूरत करूँगी अगर आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो। एंड वन मोर थिंग, without my parents this journey will be incomplete. Last message for the parents, because जब मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई थी तो माई फादर वॉज दी वन जिन्होंने फ्लेक्स वाले को बुलाया था, मेरे घर के बाहर बोर्ड लगवाए थे। सॉरी, आई एम टेकिंग ए मोर टाइम। मैंने जब एडिट कर रही थी तो मुझे पता चला, मैंने एक चीज़ नहीं बता रही। माई फादर वॉज दी वन जो मेरा बिजनेस कार्ड छपाने गए थे पहली बार, और जब मेरा बिजनेस कार्ड छपा के आए थे ना, तो वहीं से मेरे को एक प्रोजेक्ट मिला था जो काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट का था। तो जो मेरे को एक प्रोजेक्ट जो फरवरी में मिला, जो सेकेंड प्रोजेक्ट होता है जो बहुत अच्छा अमाउंट का था, वो मेरे पापा ही लेके आए थे। जब वो मेरा बिजनेस कार्ड छपाने गए, उन्होंने मेरा कार्ड दिया, सामने वाले को डिजिटल मार्केटिंग की नीड थी, तो ये सारी चीज़ हुई थी। सो ये एक अच्छी खासी स्टोरी थी। पहले ही बिजनेस कार्ड छपाने गए, पहले ही बिजनेस कार्ड से पहला कार्ड आया जो मेरे पापा छपा के आए थे। मेरी मम्मी जो अभी इतना मेरे को सपोर्ट करती हैं कि किस हिसाब से क्या काम करना है, किस हिसाब से अपने फीस के किधर क्या डिटेल रखनी है, क्या चल रहा है, एक सिस्टमैटिक वे में बताना है कि आपको इस टाइम पे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। एंड फर्स्ट सर्टिफिकेट सेरेमनी जो हुई थी तो उसमें मैंने सर्टिफिकेट्स मेरी बुआ और मेरी मम्मी से दिलवाए थे बच्चों को, क्योंकि वो डिज़र्व करती थी इन सबको देने के लिए, और ये आइडिया भी मेरे बेस्ट फ्रेंड का ही था। तो आप लोग कभी इसका तो कोई आइडिया नहीं था, बट मैंने उस फर्स्ट बैच को सेलिब्रेट भी किया था, बहुत अच्छे से किया था। तो मेरी बुआ, मम्मी, पापा, दादा, चाचा, चाची, सबका रोल है कुछ ना कुछ इस कोर्स के अंदर। सबका एक अच्छी सी ब्लेसिंग्स है, सब ने सपोर्ट किया है, मेरे कजन्स हो जाएं, सब ने बहुत अच्छा किया है। सो दिस वीडियो इन सब लोगों को डेडिकेटेड है जिन लोगों ने मेरी इतनी हेल्प करी है इस जर्नी में, इस टाइम पे भी करते हैं। मेरी मासी तक, अगर मेरे मासी का नाम ले लिया तो मेरे को फ़ोन करेगी। मासी तो कहीं आती ही नहीं है, मासी का तो नाम ही नहीं लेते, मासी भी मेरी। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में, और मैं